हेलो स्टूडेंट्स, हमने अपनी पिछली वाली वीडियो में अपनी एक्सरसाइज 6.1 जो आपकी ट्रायंगल है उसका हमने इंट्रोडक्शन देखा था और हमने उससे बेस एक अपनी थ्योरम भी कंप्लीट कर ली थी। तो जो आज वाली वीडियो है आपकी एक्सरसाइज 6.1 के ऊपर बेस है, क्योंकि हमने पिछली वाली वीडियो में ट्रायंगल्स की बेसिक प्रॉपर्टीज़ देखी थी, उसकी क्राइटेरियाज देखे थे और 6.1 टोटल आपकी इंट्रोडक्शन के ऊपर बेस थी और बाकी की जितनी एक्सरसाइज हैं वो आपकी थ्योरम्स के ऊपर बेस होंगी। तो जितने भी थ्योरम्स होंगे उनसे रिलेटेड उनके क्या होंगे, क्वेश्चन होंगे। तो आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं अपनी एक्सरसाइज 6.1। देन स्टार्ट करते हैं। 6.1 में जो फर्स्ट क्वेश्चन है ये आपका फिलअप वाला है, मतलब फिल इन द ब्लैंक्स वाला है। तो जो स्टेटमेंट है वो इस तरीके से है कि फिल इन द ब्लैंक्स यूजिंग द करेक्ट वर्ड गिवन इन द ब्रैकेट, कि आपके पास एक ब्रैकेट में दो ऑप्शन दे रखे हैं हर किसी में और आपको सुटेबल जो इसका ऑप्शन है वो उसको टिक करना है। तो सबसे पहला वाला, जब हमने इसका इंट्रोडक्शन करा था तब मैंने आपको कॉन्ग्रेंट फिगर और सिमिलर फिगर के बारे में डिफरेंस बताए थे। सिमिलर फिगर के बहुत सारे एग्जाम्पल दिए थे, कॉन्ग्रेंट फिगर के बहुत सारे एग्जाम्पल दिए थे। तो उन्हीं के बेसिस पे ये पूरी की पूरी एक्सरसाइज 6.1 बेस है। तो स्टार्ट करते हैं। तो ऑल द सर्कल आर डैश, तो जितने भी सर्कल्स हैं वो क्या होते हैं, कॉन्ग्रेंट होते हैं या सिमिलर होते हैं। तो मैंने आपको पहले भी बताया था कि जो आपका सर्कल होते हैं कॉन्ग्रेंट होने की कैटेगरी क्या होती है कि अगर उसकी साइज एंड शेप अगर सेम होती है तो आपका क्या होता है, कॉन्ग्रेंट होता है। पर अगर आपका शेप सेम होती है बट साइज नॉट बी सेम, आपका जो साइज है वो सेम ना हो तो भी आपका क्या होता है, सिमिलर होता है। तो साइज़ के ऊपर डिपेंड नहीं करता कोई चीज़, सिर्फ उसके स्ट्रक्चर के ऊपर डिपेंड करता है कि उसकी शेप क्या है। अगर कोई ट्रायंगल लेते तो सारे ट्रायंगल लेंगे, अगर कोई सर्कल लेते तो सारे सर्कल लेंगे इस टाइप से। तो उसकी शेप पे उसकी जो साइज़ है वो मैटर नहीं करता कि वो बड़ा है या छोटा है इस टाइप से, तो वो आपका क्या होता है, सिमिलर होते हैं। तो जब मैंने सिमिलर और कॉन्ग्रेंट का बताया था तो मैंने सिमिलर में ये बताया था कि जितने भी सर्कल्स हैं सारे के सारे क्या होते हैं, सिमिलर होते हैं। तो जो फर्स्ट है ऑल सर्कल आर, इसका आंसर आएगा सिमिलर। ओके, तो कॉन्ग्रेंट और सिमिलर में से इसका आंसर क्या आएगा, सिमिलर। जितने भी सर्कल होते हैं वो क्या होते हैं, सिमिलर होते हैं। मैंने सिमिलरिटी के आपके पास 3 आंसर दिए थे, 3 के जितने भी स्क्वायर होते हैं वो भी क्या होते हैं, सिमिलर होते हैं। जितने भी सर्कल होते हैं वो भी सिमिलर होते हैं और इक्विलेटरल ट्रायंगल भी क्या होते हैं, सिमिलर होते हैं। ठीक है, तो आगे वाला जितना क्वेश्चन है ये क्या है, ऑल स्क्वायर्स आर डैश। तो अभी मैंने थोड़ी देर पहले बताया अभी आपको कि जितने भी सर्कल होते हैं वे भी सिमिलर होते हैं, जितने भी स्क्वायर होते हैं वो भी क्या होते हैं, सिमिलर। अब स्क्वायर है, स्क्वायर का देखते हैं। अगर मेरे पास एक ये स्क्वायर है एक ये स्क्वायर है तो ये सिमिलर है। क्यों? बिकॉज मैंने आपको सिमिलैरिटी की 2 प्रॉपर्टीज़ बताई थी। क्या? कोई भी फिगर हमारे पास सिमिलर कब होता है, जब उनके एक दूसरे के कॉरस्पॉन्डिंग एंगल, जैसे ये ए बी सी डी है, ये एफ जी एच आई है, तो एंगल ए इज इक्वल टू एंगल एफ और एंगल बी इज इक्वल टू एंगल जी, एंगल सी इज इक्वल टू एंगल एच एंड एंगल डी इज इक्वल टू एंगल आई। तो मैंने क्या बोले थे कि कॉरस्पॉन्डिंग एंगल क्या होंगे, इक्वल होंगे और साइड का जो प्रपोर्शन होगा, साइड का जो रेशियो होगा वो भी क्या होगा, सभी का सेम। कैसे? ये है ए बी, देन ए बी अपॉन एफ जी इज इक्वल टू बी सी अपॉन जी एच is equal to CD upon HI and AD upon FI। तो मैंने यही बताया था आपको कि उनका सिमिलैरिटी का क्या होगा प्रॉपर्टी, कि अगर उनके कॉरस्पॉन्डिंग एंगल इक्वल होते हैं और उनका साइड का जो रेशियो होता है या साइड का जो प्रपोर्शन होता है वो आपका सेम होता है, तो उसको हम बोलते हैं सिमिलर फिगर। कि उनकी शेप सेम हो, साइज़ भले ही सेम ना हो, पर ये दोनों चीज़ें अगर किसी चीज़ में होती हैं, किसी भी 2 फिगर में होती है, तो वो क्या होता है, सिमिलर होता है। तो इसका आंसर भी क्या हो जाएगा, सिमिलर।
नेक्स्ट आपका थर्ड पार्ट है, थर्ड पार्ट में है ऑल डैश ट्राइंगल आर सिमिलर। अब बोला गया है कि कौन से ट्राइंगल्स हमेशा सिमिलर होते हैं, तो मैंने अभी बताया 3 एग्जाम्पल होते हैं आपके सिमिलैरिटी के, सर्कल्स, स्क्वायर एंड इक्विलेटरल ट्राइंगल। अब इक्विलेटरल ट्राइंगल कैसे सिमिलर है उसके बारे में भी हम डिस्कस कर लेते हैं। जो इक्विलेटरल ट्राइंगल होता है उसमें तीनों की तीनों साइड्स आपकी क्या होती हैं, इक्वल होती हैं, है ना। तो लेट कर लीजिए ये मेरे पास एक इक्विलेटरल ट्राइंगल और एक ये मेरे पास एक इक्विलेटरल ट्राइंगल है। इक्विलेटरल ट्राइंगल में कह रही हूँ मैं ये 2 सेंटीमीटर का है मेरा, और ये मेरा 6 सेंटीमीटर की साइड्स हैं इसकी। और एंगल हमेशा इक्विलेटरल ट्राइंगल में कॉर्नर पे हमेशा कितने का बनाता है, 60 डिग्री का। इक्विलेटरल ट्राइंगल में कितने का बनाता है, 60 डिग्री का। तो साइड्स आपकी प्रोपोर्शन इनके सेम होंगे, ये 2/6 होगा, देन 2/6 इज इक्वल टू 2/6 इज इक्वल टू 2/6 विच इज़ 1/3, है ना। और एंगल भी इक्वल है, अगर ये ABC है एंड ये PQR है तो एंगल A इक्वल टू एंगल P, एंगल B इज इक्वल टू एंगल Q एंड एंगल C इज इक्वल टू एंगल R। कॉरस्पॉन्डिंग एंगल भी आपके क्या है, इक्वल है, और साइड का जो प्रोपोर्शन है वो भी क्या है, सेम है। तो ये आपका सिमिलैरिटी को इसलिए इक्वल जो इक्विलेटरल ट्राइंगल है वो शो करता है। देन ऑल इक्विलेटरल ट्राइंगल्स आर सिमिलर, तो इसका आंसर हो जाएगा इक्विलेटरल ट्राइंगल। जो आइसोसेलेस ट्राइंगल क्या होते हैं, जिसकी 2 साइड्स इक्वल होती हैं, जिसकी 2 साइड्स इक्वल होती हैं तो जो कॉर्नर पे जो एंगल बनते हैं कॉरस्पॉन्डिंग वो सेम होते हैं। तो ये वाले कॉर्नर वाले इस वाले कॉर्नर के होंगे, पर तीसरा तो नहीं है ना तीसरी साइड का प्रोपोर्शन। अगर 2 एंगल होंगे तो हमारी जो एंगल वाली प्रॉपर्टी है, तीसरा एंगल भी क्या होगा, इक्वल हो जाएगा, वो कोई बात नहीं है। पर जो तीसरी साइड है वो हमें नहीं पता कितनी है। तो आइसोसेलेस ट्राइंगल क्या होते हैं, जिसकी 2 साइड्स होती हैं, इसलिए सिर्फ एक साइड का प्रोपोर्शन हमारे पास इक्वल नहीं हो रहा था, इसलिए आपका सिमिलर ट्राइंगल नहीं है। ओके, अब बात करते हैं अपने फोर्थ पार्ट की। फोर्थ पार्ट आपके पास क्या है कि टू पॉलीगन्स सेम नंबर ऑफ साइड्स आर सिमिलर इफ ए पार्ट है देयर कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स आर डैश एंड बी पार्ट है देयर कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स आर डैश, और इसके ऑप्शन है आपके पास इक्वल एंड प्रोपोर्शनल। तो जो पॉलीगन होता है, पॉलीगन मैंने आपको बताया था कि जिसकी मोर देन 2 साइड्स होती हैं। तो मोर देन 2 साइड्स आपका ट्राइंगल भी होता है, स्क्वायर भी होता है, क्वाड्रिलेटरल भी होता है, रेक्टेंगल भी होता है, पेंटागन भी होता है, हेक्सागन भी होता है। सारे के सारे जिसकी मोर देन 2 साइड्स होती हैं वो आपके क्या होते हैं, पॉलीगन्स होते हैं। तो पॉलीगन्स होने की कैटेगरी क्या है, मैंने आपको जब इसकी क्राइटेरिया बताए थे तो क्राइटेरिया में क्या था कि क्राइटेरिया सबसे पहले जो भी पॉलीगन हम 2 पॉलीगन लेंगे उसका एक ही क्राइटेरिया होना चाहिए कि नंबर ऑफ साइड्स क्या होनी चाहिए, सेम होनी चाहिए। तो नंबर ऑफ साइड्स क्या होनी चाहिए, नंबर ऑफ साइड्स सेम होनी चाहिए। अगर पेंटागन लिया है मैंने तो दूसरा भी मेरा पेंटागन ही होगा। पेंटागन माने जिसकी 5 साइड। फिर दूसरा क्राइटेरिया क्या कह रहा था इसका कि जो कॉरस्पॉन्डिंग एंगल होंगे वो क्या होंगे, इक्वल होंगे। कॉरस्पॉन्डिंग एंगल क्या होंगे, इक्वल होंगे। तो कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स आर इक्वल, यहाँ पर क्या आएगा, इक्वल। तो यहाँ मैं ए पार्ट लिख देती हूँ बिकॉज ए पार्ट है ना आगे, तो ए पार्ट में क्या आएगा, इक्वल। और तीसरा क्राइटेरिया क्या था कि कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स आर प्रोपोर्शनल। प्रोपोर्शनल क्यों, क्योंकि प्रोपोर्शनल का मतलब क्या होता है कि अगर मेरे पास ये 2 हैं, ये 4 है, ये 2 हैं, ये 4 है, ये 2 हैं, ये 4 है, ये 2 है, ये 2 है, ये 4 और 4, तो प्रोपोर्शन इसका 1/2 ही आएगा। एक रेगुलर पॉलीगन जो होता है उसमें साइड्स क्या होती हैं, इक्वल होती हैं, तो उनका प्रोपोर्शन भी क्या होगा, इक्वल होगा। तो जो प्रोपोर्शन है वो भी क्या होगा, द कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स आर प्रोपोर्शनल। तो जितनी भी साइड्स होंगी वो क्या होंगी, प्रोपोर्शनल होगी। तो फर्स्ट पार्ट में तो आएगा इक्वल एंड बी पार्ट्स में आएगा प्रोपोर्शनल। तो आपका जो फर्स्ट क्वेश्चन है वो कंप्लीट होता है। ओके गाइज, देन हमारे पास सेकंड क्वेश्चन है अपनी एक्सरसाइज 6.1 का। सेकंड क्वेश्चन आपके पास गिवन इस तरीके से है, गिव 2 एग्जाम्पल, डिफरेंट एग्जाम्पल ऑफ पेयर ऑफ, फर्स्ट पार्ट है सिमिलर फिगर और सेकंड पार्ट है नॉन सिमिलर फिगर।
तो जो 6.1 का जो सेकंड क्वेश्चन का फर्स्ट पार्ट है, आपको एक ऐसा फिगर बताना है, नाम बताना चाहिए, ड्रॉ करना है, सिमिलर फिगर। और दूसरा क्या है आपके पास, दूसरा पार्ट नॉन सिमिलर फिगर। ठीक है, तो सिमिलर फिगर आपके पास, आपको सिंपल एक ऐसा एग्जांपल देना है जो आपका सिमिलर हो। तो सिमिलर कौन कौन से होते हैं आपके, 3 हैं आपके पास सिमिलरिटी के, कौन कौन से, स्क्वायर्स, ओके, और आपके पास क्या है दूसरा, सर्कल्स और इक्विलेटरल ट्रायंगल। तो हम कह सकते हैं 2 डिफरेंट स्क्वायर, क्योंकि आपको 2 एग्जांपल देने हैं और दोनों के अलग अलग साइज होना चाहिए। तो 2 डिफरेंट स्क्वायर, 2 डिफरेंट सर्कल एंड 2 डिफरेंट इक्विलेटरल ट्रायंगल। या फिर एक और नया एग्जांपल ले लेते हैं, 2 डिफरेंट रेक्टेंगल, 2 डिफरेंट रेक्टेंगल। ठीक है, तो मैंने ये 4 एग्जांपल दे दिए आपके पास, आपको 2 देने थे, मैंने ये 4 दे दिए, 2 डिफरेंट स्क्वायर, 2 डिफरेंट सर्कल्स, 2 डिफरेंट इक्विलेटरल ट्रायंगल्स एंड 2 डिफरेंट रेक्टेंगल्स। ठीक है, ये तो आ गया आपके सिमिलर फिगर के। अगर आप इसको ड्रॉ करना चाहते हो देन ड्रॉ भी कर सकते हो। दूसरा है आपके पास नॉन सिमिलर फिगर। तो नॉन सिमिलर फिगर आपके पास क्या है कि सिमिलर तो हो पर उसमें नॉन सिमिलैरिटी भी हो। जैसे कोई भी फिगर ले लेते हैं, जैसे हम ले लेते हैं एक इक्विलेटरल ट्रायंगल, ये एक ले लिया मैंने, एंड अ राइट एंगल ट्रायंगल, राइट एंगल ट्रायंगल, ये ले लिए मैंने जो नॉन सिमिलर है। अब देखो ये है आपके पास, ये है आपके पास राइट एंगल ट्रायंगल और ये है आपके पास इक्विलेटरल ट्रायंगल। साइड हमें नहीं पता कितनी है, पर एक इसमें अनकॉमन चीज़ है, वो क्या है कि ये हमेशा कितने का बनाएगा, 90 डिग्री का, और इनका सम कितना होगा, 90 डिग्री। और ये कितने का बना था हमेशा कॉर्नर पे, 60 डिग्री का। तो इसके एंगल ही इक्वल नहीं है, तो सिमिलैरिटी कहाँ से होगी। तो सेकंड क्वेश्चन का जो आंसर है वो क्या है, या तो इक्विलेटरल ट्रायंगल एंड राइट एंगल ट्रायंगल, या हम कह सकते हैं आइसोसेलेस स्केलियन ट्रायंगल और इक्विलेटरल ट्रायंगल। ये भी हम अपना एग्जाम्पल ले सकते हैं। ओके, देन तीसरा क्वेश्चन है आपके पास, स्टेट वेदर द फॉलोइंग क्वाड्रिलेटरल आर सिमिलर और नॉट। आपके पास फिगर गिवन है, देन सबसे पहले मैं फिगर ड्रॉ कर देती हूँ, उसके बाद फिर हम इसको सॉल्व करते हैं। देन सेकंड क्वेश्चन तो आपका कंप्लीट हो गया। अब हम ड्रॉ कर रहे हैं थर्ड क्वेश्चन। थर्ड क्वेश्चन में आपके पास गिवन है जो एक्सरसाइज 6.1 है, ये आपकी ओनली 1 मार्क की होती है, बिकॉज आपसे ऑप्शन टाइप पूछे जाएं या फिर आपसे फिलअप वगैरह पूछी जाए या कहीं पर भी इसकी प्रॉपर्टीज़ यूज़ हो, उसमें वो पॉइंट लिखना होता है। तो 6.1 आपकी इसलिए बनाई है। ठीक है, वैसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, पर मैं ये नहीं कहूँगी कि स्किप कीजिए, बिकॉज 1 मार्क्स भी इम्पॉर्टेंट रखता है आपके लिए। तो 1 मार्क्स की है ये। ठीक है, 6.1। तो आपके पास थर्ड क्वेश्चन है, आपके पास एक क्वाड्रिलेटरल गिवन है इस टाइप का, जिसका नाम है SPR और ये Q है। ये 1.5 सेंटीमीटर है, ये 1.5 सेंटीमीटर है, एंड ये 1.5 सेंटीमीटर है, और ये भी आपकी 1.5 सेंटीमीटर है। दूसरा आपके पास क्वाड्रिलेटरल इस टाइप से दे रखा है, ये आपके पास कॉर्नर पे, ये इस बॉक्स का मतलब आपको पता होगा शायद, इस बॉक्स का मतलब होता है कि कॉर्नर पे कितने डिग्री का एंगल है, 90 डिग्री का। तो ये बॉक्स का मतलब पता होना चाहिए आपको कि अगर इस टाइप से होगा तो मतलब क्या है, ये 90 डिग्री का एंगल बना रहा है। और ये है आपका ABCD, एंड आपका है ये 3 सेंटीमीटर, 3 सेंटीमीटर, 3 सेंटीमीटर एंड 3 सेंटीमीटर। और आपको बताना है कि ये सिमिलर है या नहीं है। तो सबसे पहले सिमिलैरिटी होने की 2 चीज़ें होती हैं। सबसे पहले उसका जो है साइज़ सेम ना हो, पर शेप हमेशा सेम होनी चाहिए। शेप सेम है
ये भी 4 साइड है और ये भी 4 साइड है ना, नंबर ऑफ साइड्स क्या है, सेम है, साइज इनका क्या है, डिफरेंट है। दूसरी इसकी प्रॉपर्टी क्या कहती है कि इनके जो साइड्स का प्रोपोर्शन है वो हमेशा सेम होना चाहिए। अब साइड का प्रोपोर्शन देखते हैं सबसे पहले। साइड का प्रोपोर्शन, अब देखो मैं PQRS इस टाइप से, ये PQRS और ये है आपका ABCD। देन मैं कंपेयर करूंगी दोनों को, PQRS को और ABCD को। देन PQ को कंपेयर करूंगी AB से एंड QR को कंपेयर करूंगी BC से एंड RS को कंपेयर करूंगी CD से एंड PS को या SP को कंपेयर करूंगी AD से, है ना। क्यों, देखो APQ को AB से, QR को BC से, CD को SR से और SP को AD से, ठीक है। तो कंपेयर करते हैं, ये आपकी 1.5/3 इज इक्वल टू 1.5/3 इज इक्वल टू 1.5/3 इज इक्वल टू 1.5/3 और ये सारे के सारे इक्वल हैं और जो कट के आ जाएंगे आपके 1/2। तो प्रपोर्शन तो इनका क्या है, सेम है। प्रपोर्शन तो क्या है इनका, सेम है। तो नंबर ऑफ साइड्स भी सेम है, शेप भी सेम है, प्रपोर्शन भी सेम है। अपना तीसरा क्या चेक करना है कि कॉरस्पॉन्डिंग एंगल क्या होंगे, इक्वल होंगे। अब देखो इसमें हमारे पास एक क्वाड्रिलेटरल है, क्वाड्रिलेटरल में किसी भी एंगल का सम कितना होता है, 360 डिग्री होता है। तो इसमें भी कितना होगा, 360 होगा। बट हमारे पास कॉर्नर पे एंगल इसमें गिवन नहीं है, इसमें गिवन नहीं है और इसमें क्या गिवन है, 90 डिग्री के। तो जो कॉरस्पॉन्डिंग एंगल है, कॉरस्पॉन्डिंग angles of these two quadrilateral are not equal, so it is not the similar figure। किसी भी सिमिलर फिगर होने के लिए हमारे पास क्या क्या प्रॉपर्टीज होनी चाहिए, प्रपोर्शन सेम होना चाहिए, एंगल सेम होना चाहिए, आपका जो है नंबर ऑफ साइड सेम होनी चाहिए, ठीक है। तो साइड भी सेम है, प्रपोर्शन भी सेम है, पर हमारे पास जो कॉरस्पॉन्डिंग एंगल है वो सेम नहीं है। तो आपकी जो ये थर्ड क्वेश्चन है ये कंप्लीट हो गया यहीं पर। और जो ये जो है थर्ड क्वेश्चन, इसमें क्या कंक्लूजन निकला कि सिमिलर फिगर नहीं है। तो इसी के साथ आपकी जो एक्सरसाइज 6.1 है वो भी कंप्लीट होती है। कल मिलते हैं अपने एक्सरसाइज 6.2 के साथ, तब तक के लिए पढ़ते रहिए।